हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 17 दिसंबर 2023 के दिन आप सभी ने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2023 दिया है एंड आई होप आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि पेपर इतना ज़्यादा टफ पूछा नहीं गया था। सो वन बाय वन मैं चैनल पर आपके लिए सभी सेक्शंस के जो आंसर्स हैं वो अवेलेबल करवाऊंगा, ताकि आप अपना स्कोर चेक कर सकें। और अगर इस सेशन को बाद में कोई एस्पिरेंट देख रहा है तो डेफिनेटली पीवाईक्यू एनालिसिस के रूप में उसे ये सेशन हेल्प करने वाला है। तो ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको टाइमली इनके अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस मिल सकें। एंड अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास सेट नंबर ए का पेपर अवेलेबल है। उसमें क्वेश्चन नंबर 71 सोशल स्टडीज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन डिड साइमन कमीशन रीच इंडिया। तो आप सभी जानते हैं साइमन कमीशन जिसके जो हेड थे वो थे जॉन साइमन। कब पहुंचे थे? 1928 में इंडिया पहुंच चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, हु वाज द फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। तो देखिए फर्स्ट वॉइसरॉय जो है वो लॉर्ड कैनिंग थे। यहाँ पे इनका पूरा नाम चार्ल्स जॉन कैनिंग दिया गया है, तो सरनेम से आपको पकड़ने में आसानी रही होगी। लॉर्ड कैनिंग जो है वो 1858 से लेकर 1862 तक वॉइसरॉय के पोस्ट पर फंक्शन किया था इन्होंने। नेक्स्ट, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट कब पास हुआ था। तो देखो ये जो एक्ट था वो 1956 का था। उसमें चेंजेस करने के लिए इसे 2005 में अमेंड किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु डिवाइज द न्यू सिस्टम ऑफ रेवेन्यू का नाम था महालवाड़ी सिस्टम। तो देखिए महालवाड़ी सिस्टम जो है वो 1822 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्लेस में या प्रोविंस में एप्लीकेबल किया गया था। किसने एप्लीकेबल किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने उसे एप्लीकेबल करने का काम किया था। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इंडियन सिटीजन राइट टू इक्वालिटी। तो देखिए आर्टिकल नंबर 14 जो है वो आपको राइट टू इक्वालिटी अवेलेबल करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट आर द इंट्रोडक्टरी लाइंस ऑफ प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल का स्टार्टिंग लाइन क्या है। तो देखिए बड़ा ही सिंपल है। आप सभी के टेक्स्ट बुक्स में भी कवर पेज पे कहीं ना कहीं लिखा हुआ आपको मिला ही होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसे गलत करने की तो कोई गुंजाइश भी नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्टैक्ट जोन बिटवीन द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। तो तीनों के बीच के जोन को हम लोग बायोस्फेयर के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट 78, इन विच ईयर वास्को डिगामा द पोर्टुगीज एक्सप्लोरर डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। देखो वास्को डिगामा जो थे वो मई 1998 में, ठीक है 1498 होगा यहाँ पे, सॉरी 1498 में, ऑप्शन नंबर ए 1498 में ये इंडिया आने का रूट इन्होंने डिस्कवर किया था थ्रू केप ऑफ गुड होप। तो केप ऑफ गुड होप से होते हुए ये इंडिया आए थे, और इंडिया भी कहाँ पे पहुंचे थे? तो कालीकट में यहाँ पे पहुंच गए थे। नेक्स्ट है 79, हु आर फिरंगी। फिरंगी किसे कहते हैं? तो फॉरेनर्स को हम लोग जो है वो फिरंगी कहते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन लोकसभा। तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 545, ठीक है 545 मेंबर्स जो हैं वो लोकसभा में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट, फॉर व्हाट पर्पस कुसुम एंड पलास फ्लावर्स आर यूज। तो देखिए कुसुम और पलास फ्लावर जो था उनको क्लोथ और लेदर को कलर करने के लिए यूज किया जाता था। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टेस्को। टेस्को का पूरा नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, हमारे तरफ से RIMC, RMS सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय जैसे वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। अगर आप इन सभी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर लाइव सेशंस के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं, जिनमें रेगुलर डाउट सॉल्यूशन क्लासेस आपके लिए रखी जाती है,
रिवीजन के लिए रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल होते हैं और बैच साइज जो है वो लिमिटेड होता है ताकि एवरी स्टूडेंट पे यहाँ पे अटेंशन दिया जा सके। इतना ही नहीं, वीकली टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के भी सॉल्यूशंस हम लोग करते हैं ताकि टाइमली एग्जाम्स को अटेम्प्ट करने में आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इसके लिए आप 7737653468 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, इन विच ईयर वॉज सती सिस्टम बैन। तो देखिए सती सिस्टम जो है वो बंगाल सती रेगुलेशन के रूप में बैन किया गया था। तो यहाँ पे बंगाल सती रेगुलेशन बिल जो है वो पास किया गया था और उस टाइम पे गवर्नर जनरल जो थे वो विलियम बेंटिक के रूप में जाने जाते हैं। कब पास किया गया था? तो 4 दिसंबर 1829 के दिन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 84th क्वेश्चन, विच कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड डज नॉट हैव अ डेजर्ट। कहाँ पे डेजर्ट नहीं है? तो यूरोप कॉन्टिनेंट में किसी भी टाइप से डेजर्ट अवेलेबल नहीं है। डिपोजिशन ऑफ सैंड इन द लो हिल लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हैं? तो देखिए उन्हें हम लोग सैंड ड्यून्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्टेट इन विच काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट सिचुएटेड। तो देखो काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो गुजरात में सिचुएटेड है। इन रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी में पब्लिक जो होती है वो इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है। कैनेडियन सील्ड किस लिए फेमस है? तो कैनेडियन सील्ड जो है वो एक्चुअल में मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ पे आप गोल्ड एंड यूरेनियम को अपना आंसर बना सकते हैं। नोमैडिक हर्डिंग कहाँ पे की जाती है? तो ऐसे प्लेसेस जो सेमी अरिड रीजन होते हैं। कैसे सेमी अरिड रीजन होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा नोमैडिक हर्डिंग की जाती है। नेपाल डेमोक्रेटिक कब बना था? तो देखिए 28 मई 2008 को नेपाल जो है वो डेमोक्रेटिक बन गया था। इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट, लेबर एंड ऑल ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। व्हेन वाज स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना स्टार्टेड। तो देखिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है वो यहाँ पे अप्रैल 1999 को स्टार्ट किया गया था। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप फुट ऑन द मून। चांद पे पहला कदम रखने वाले पर्सन का नाम क्या है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग कब गए थे? तो 21 जुलाई 1969 को इन्होंने चांद पर अपने कदम रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे है? तो इसे शॉर्ट में लबासना भी कहा जाता है। जब आप IAS का एग्जाम क्लियर करोगे तो ट्रेनिंग के लिए आपको यहाँ पे भेजा जाएगा। कहाँ पे है ये? तो उत्तराखंड के मसूरी में सिचुएटेड है। अगला क्वेश्चन है, विच प्लेस इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ जापान। तो देखो मैनचेस्टर उस प्लेस को कहते हैं जहाँ पे क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग अच्छा होता है। तो ओसाका जो है उसे मैनचेस्टर ऑफ जापान कहते हैं। विच पार्टी गॉट अ मिनिमम नंबर ऑफ सीट ड्यूरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट ड्यूरिंग 2019 लोकसभा इलेक्शन। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स मिली थी। हु इज द लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो रूलिंग पार्टी के लीडर के रूप में होते हैं। नेक्स्ट, एक्विट पहले भी एग्जाम में आ चुका है। एक्विट का मतलब होता है नॉट गिल्टी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। वेयरिंग अ डैश इज सेंट्रल टू अ सिख रिलीजन। आप सभी को पता है सिख रिलीजन में 5 थिंग्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट होती है, उनमें से एक पगड़ी यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है। नंबर 100, हु डिजाइन न्यू दिल्ली। तो देखिए चार्ल्स डार्विन अलग ही हो गया, विश्वेश्वरैया गलत हो गया। यहाँ पे हर्बर्ट बेकर एंड एडवर्ड लुटियंस जो है वो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। ऐसे ही अपकमिंग सेशंस जिनमें बाकी भी पेपर का हम सॉल्यूशन आप लोगों के लिए अपलोड करने वाले हैं, उन सभी को देखने के लिए वेरियस प्लेटफॉर्म पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप हमारे साथ जुड़कर RIMC RMS सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय जैसे वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 7737
653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।